हेलो दोस्तों। बीपीएससी की जो अभी नई शिक्षक भर्ती आने वाली है उसके लिए अपनी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल सामाजिक विज्ञान वाले जो भी स्टूडेंट हैं, मैं आपको बता दूं, सामाजिक विज्ञान वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे से बात करें 6 8 में हो या फिर जो है आपका 9 10, उनके लिए निःशुल्क क्लासेज रहेंगी। व्हाट्सएप ग्रुप में आप शामिल होना चाहते हैं क्योंकि वहाँ आपको सारी पीडीएफ और जो भी आपके नोट्स वगैरह सब कुछ है ना वो फ्री मिलते हैं यहाँ पे, है ना। तो व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हो। इसका लिंक कहाँ मिलेगा? तो लिंक मिलेगा सर इसका डिस्क्रिप्शन में। क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। पहली ही क्लास है। बिल्कुल बीपीएससी ने आज तक जो भी क्वेश्चन पूछे हैं सभी क्वेश्चंस को मैं लेके आऊँगा। देखो यही क्वेश्चन जो है वो 43वें बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ है। ताम्रपत्र ताम्रपत्र लेख जो हैं वो दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। भाई प्राचीन समय के जो आपके ताम्रपत्र हैं वो इस बात की गारंटी देते हैं कि प्राचीन काल के जो बिहार के राजा थे उनका किससे संपर्क था? ब्रह्मा से, कंबोडिया से, थाईलैंड से या जावा सुमात्रा से? तो ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर हो जाएगा कि उन ताम्र पत्रों के अनुसार प्राचीन काल में जो आपके बिहार के राजाओं का जो संपर्क था वो था आपका जावा सुमात्रा से। तो ऑप्शन डी सटीक आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन शास्त्र ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? परमाणु सिद्धांत की बात की जाएगी दोस्तों तो इसमें जो है नाम आता है किसका? वैश्विक का। किसका नाम आएगा दोस्तों? वैश्विक का नाम आता है। ठीक है। हालांकि परमाणु सिद्धांत की बाद में व्याख्या ध्यान रखना, अगर व्याख्या पूछ ले तो व्याख्या तो महर्षि कणाद के द्वारा की गई थी। व्याख्या तो महर्षि कणाद के द्वारा की गई थी, लेकिन सबसे पहले इसका प्रतिपादन जो कर दिया था वो वैश्विक ने किया था। तो ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर रहेगा। और 66वीं बीपीएससी एग्जाम 2020 में क्वेश्चन आपका पूछ भी लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो डेली बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट ही क्लास रहती है। सारे क्वेश्चंस आप यहाँ से कवर करके जाओगे। बस आप जो है चैनल से जुड़ सकते हैं अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र जो था उसको पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया था? फिर पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था? क्वेश्चन ये है कि पाटलिपुत्र को जो है सबसे पहले राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक या कनिष्क? और 46वीं बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन सी सटीक आंसर रहेगा, उदयन के द्वारा। तो जिसका ऑप्शन सी आ रहा है वो राइट आंसर तक जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि मेगास्थनीज जो है वो दूध था। भाई मेगास्थनीज जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखी, काफ़ी फेमस इनकी पुस्तक थी इंडिका। भाई इनकी ये तो पुस्तक का नाम हो गया, इंडिका तो इनकी पुस्तक थी। जबकि ये दूध किसका था? तो याद रखना है आपका सेल्यूकस सेल्यूकस निकेटर सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत हुआ करता था। तो ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। और 63वीं बीपीएससी एग्जाम 2017 में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला, कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भाई राज्य लोक सेवा आयोग, सपोज दैट आपकी है बीपीएससी, ठीक है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो बीपीएससी जो है, अब बीपीएससी का जो अध्यक्ष है उसको किसने नियुक्त किया है? सीधा सीधा क्वेश्चन ये हो गया। तो ये नियुक्त किया जाता है दोस्तों संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा। संबंधित राज्य का जो भी राज्यपाल है वो राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। याद रखना है ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी सटीक आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। और 64वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2018 में दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित हुआ? ये पंचायती राज को जो है ना वो सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? और 43वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1999 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन की बात करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप निःशुल्क सारी पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ निःशुल्क प्राप्त करना चाहते हैं, इस भर्ती से संबंधित न्यूज़ कब भर्ती आएगी कब नहीं सारा कुछ जो है ना उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाता है। लिंक उसका जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले दोस्तों। देखो पंचायती राज की बात की जा रही है तो आपका दोस्तों जो आपका पंचायती राज है, पंचायती राज की शुरुआत दोस्तों आपकी होती है नागौर राजस्थान। नागौर एक जगह है, कहाँ पड़ती है दोस्तों? राजस्थान में पड़ती है। यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। कब होती है सर? तो 2 अक्टूबर आपका 2 अक्टूबर 1959 को जो है पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पे लागू की जाती है। किसके द्वारा लागू की जाती है?
पंडित जवाहरलाल नेहरू, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल जो नेहरू हैं उनके द्वारा। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो सर्वप्रथम परिवर्तित किया गया कहाँ पर? राजस्थान में। ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? वित्त आयोग दोस्तों बात की जा रही है, फाइनेंशियल जो कमीशन है वित्त आयोग है दोस्तों। तो वित्त आयोग का जो स्थापना है या इसका जो गठन है वो आपका अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। और क्या भारत में अब तक, आपको कमेंट करके बताना है, भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल, अब तक वित्तीय आपातकाल, ध्यान देना शब्दों पर, वित्तीय आपातकाल कितनी बार लागू हुआ है? वित्तीय आपातकाल कितनी बार लागू हुआ है, इसका जो है आपको आंसर जो है कमेंट करके देना है। ठीक है, तो देखो 44वीं बीपीएससी एग्जाम प्री एग्जाम 2018 में क्वेश्चन आया कि फाइनेंशियल जो कमीशन है वित्त आयोग का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में, तो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद आपका 280, ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है कि भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। भाई भारत में जो संघीय वित्त आयोग है वो किससे संबंध रखता है? राज्यों के वित्त से। भाई राज्यों के वित्त की गारंटी होती है उसकी, या वो जो है राज्य और प्लस केंद्र, राज्य प्लस केंद्र दोनों के जो है वित्त के बीच समन्वय स्थापित करता है। तो बिल्कुल राज्य और केंद्र दोनों आएगा, याद रखना है, ऑप्शन बी सटीक रहेगा। और 43वीं बीपीएससी एग्जाम 1999 में दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका वो आपका पूछा जा चुका है। फिर मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप अगर बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 की निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाइए और आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाइए। आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शामिल हो जाएं, क्योंकि सारी जो कंटेंट सब कुछ जो है आपको वहीं प्रोवाइड करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों बात है 1940 की। कब की बात है दोस्तों? 1940 की बात है। कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था और वो अधिवेशन हो रहा कहाँ पर था? तो लाहौर अधिवेशन की ये बात है। कहाँ की है? लाहौर अधिवेशन की ये बात है। 1940 में अधिवेशन हो रहा था। उसमें आपके एक थे जिन्ना साहब, मोहम्मद अली जिन्ना पूरा नाम है। इन्होंने पृथक से जो है पाकिस्तान की मांग की थी, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो देखिएगा ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। कौन हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना। और 38वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में क्वेश्चन आपका आ भी चुका है। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि वो अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ, तो आपका लाहौर अधिवेशन था और 1940 की बात है। ये भी थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि जो आपका व्यक्तिक जो सत्याग्रह है उसका जो है आरंभ किसके द्वारा किया गया था? देखिएगा चार ऑप्शन आपके सामने हैं, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, शौकत अली या सरदार पटेल। तो देखिएगा व्यक्तिक सत्याग्रह की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो की गई थी आपके विनोबा भावे के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? विनोबा भावे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। और 40वीं बीपीएससी प्री एग्जाम जो आपका आयोजित हुआ था उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। और फिर से मैं अगर आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 की निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो इसका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप जरूर शामिल हो जाएं, जिसका कि लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात की जा रही है किसकी? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसका जो है प्रारंभ कब हुआ, सारी बातें अपन थोड़ी कर लेते हैं। देखिएगा इन शॉर्ट में सारी बातें देखते हैं। ये बात है दोस्तों अगस्त 1942 की। अगस्त 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू हुआ। और इस समय जो आपके इंग्लैंड या ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो थे आपके विंस्टन चर्चिल। कौन थे आपके? विंस्टन जो चर्चिल हैं वो इस टाइम आपके यहाँ के पीएम थे। और इसी क्वेश्चन को जो है बीपीएससी 2 बार पहले भी पूछ चुका है। और 47वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2005 जो आपका आयोजित हुआ था उसमें भी आपका ये क्वेश्चन
पूछा हुआ है। तो ऑप्शन बी के साथ आप चले जाएंगे। ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, कब की गई। अब देखिएगा, इसमें ध्यान रखना, इसी में दो क्वेश्चन आपके बनते हैं, और इसी कारण से, डाउट के कारण से क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। एक तो है कि बंगाल विभाजन की, आपका जो है, एक तो होती है बंगाल विभाजन की घोषणा, भाई बंगाल विभाजन होगा, ठीक है, इसकी घोषणा की गई। एक है कि इसको प्रभावी कब से किया गया। इसको जो है दो डेट है, ध्यान रखना। इसको है प्रभावी कब से किया गया, कि हाँ आज के बाद जो है बंगाल का विभाजन हो चुका है, ठीक है। तो इसकी जो घोषणा की बात की जाएगी, तो डेट आपको याद रखनी है 19 जुलाई 1905। और अगर इसको प्रभावी, भाई जो है ये अधिनियम आपका जो बना उसको प्रभावी कब से किया गया, तो 16 अक्टूबर 1905 आपको याद रखना है। ऑप्शन डी के साथ आप चले जाएंगे। और 63वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2017 में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी। बात की जा रही क्रांतिकारी गतिविधियां। अब आपको पता है कि जो आपकी यंग इंडिया पुस्तक है, ऑप्शन जो डी है, हालांकि करेक्ट आंसर रहेगा, लेकिन यंग इंडिया जो है ये आपकी पुस्तक थी किसकी, महात्मा गांधी की। और ये जो है किसी भी क्रांतिकारी गतिविधि में इन्वॉल्व नहीं थे, तो ऑप्शन डी ही सटीक हो जाएगा। और बीपीएससी प्री एग्जाम 2016 में आपका ये क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनका अपन ने डिस्कस किया है। और फिर मैं आपको बता दूं, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ, इसके अलावा इस भर्ती से संबंधित आपको कोई भी न्यूज या जो भी न्यूज़ या कोई भी अपडेट हो वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। तो वहाँ से आप जो है ये ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। इसके अलावा जो है, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आगामी जो वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट आपको मिलती रहे।